अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेंड करे होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। और आज बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत से क्यूटू केक के साथ आई हूँ। और ये सारा जो है वो हैंडफुल वर्क है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जाता है कि लोग जो हैं वो बेंटोज़ वगैरह के ऊपर इस तरह के कुछ आर्ट वगैरह का जो काम है वो करवाते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने कुछ ड्रॉ करना था। वैसे तो बंदा ड्रॉ कर लेता है, लेकिन दूसरे केक्स वगैरह भी रेडी करते हैं रादर देन जैसे कोई भी आप करते हैं, मतलब फॉन्डेंट की कुछ डेकोर होती है या नोज़ल वर्क होता है। लेकिन कुछ ड्रॉ करना लाइक पेंटिंग टाइप, तो दैट इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन मैंने इसको पूरा किया। और ये कस्टमर की तरफ की सैम्पल था कि केक जो था ये से एग्जैक्टली द सेम सैम्पल जो कि उन्होंने शेयर किया था। तो पहले मुझे हुआ कि पता नहीं मेरे से बनेगा, तो आई डोंट नो, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ड्राइंग का मसला है। लेकिन मैंने ट्राई किया, और कहते हैं ना कि ट्राई इंसान को करना चाहिए। कोई भी मुश्किल चीज़ हो तो ज़रूर वो बेस्ट अपना कर लेता है। तो आज जो है ये एक शॉर्ट सी वीडियो है। थोड़ा सा केक का बता दूँ आपको। केक इज़ द 1 पाउंड। मैं नॉर्मली 1 पाउंड का कम लेती हूँ कस्टमाइज़, क्योंकि मेरे से वेट थोड़ा ज़्यादा चला जाता है हमेशा हर दफ़ा। तो तो मैं बेकर्स के लिए एक प्रॉपर उसकी जो कैलकुलेशन लेकर आई हूँ कि अगर कोई न्यू बेकर है और वो अगर इस तरह से रेडी करता है तो उनका कभी भी वेट जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें इफ़ एनीवन इज़ न्यू, सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं बेकिंग की टिप्स भी आपको साइड बाय साइड बताती हूँ इन माय वीडियो एज़ वेल, जब कोई केक बना रही होती हूँ या डिफरेंट मैंने केक्स, क्योंकि मेरा एक काम है जो कि होम बेस्ड जो है वो मैं बिज़नेस रन करती हूँ रिगार्डिंग एनी कस्टमाइज केक्स, कुकीज़, कस्टमाइज बास्केट एंड ऑल दैट। तो कोई भी अगर बनाना चाहे तो हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ना अपना लिंक डाल देती हूँ अपना इंस्टाग्राम का, कि अगर कोई विलिंग है या अगर कोई बनाना चाह रहा है तो वो ज़रूर मुझे ऑर्डर कर सकता है वहाँ पे जाके डीएम। तो काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली। साइज़ इज़ 2 पाउंड, और इसको मैंने चॉकलेट गनाश के साथ कवर किया है। ठीक है, चॉकलेट केक था और कैरमल की मैंने फिलिंग दी है। और इसके अलावा जो है मैंने क्रीम से कवर किया है इसको प्रॉपरली। तो अब उसकी कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। जब आपने 1 पाउंड का केक बनाना है, अगर कोई मुझे प्रोफेशनल सुन रहा है या नो, मतलब बेकर नहीं है और अभी कोई चाह रहा है, तो इसमें मैं प्रॉपर डिटेल आपको बताऊंगी कि आपने इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है। जब आपने स्पॉन्ज रेडी करना है 1 पाउंड का, तो उसका जो बैटर आपने लेना है वो 250 ग्राम होना चाहिए। जो बैटर आपने बनाया है वो, क्योंकि 1 पाउंड का जो वेट होता है डैट इज़ द 450 टू 500 के दरमियान होता है, मतलब हाफ़ के जी का 1 पाउंड होता है। तो इसलिए हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेशन करनी है। बैटर 250 ग्राम चला गया, आपने मेजर करके तो उसको बैटर को डालना है मोल्ड के अंदर, एंड देन यू हैव टू बेक इट। ठीक है, अब आपका केक रेडी हो गया, स्पॉन्ज डन। तो आपने अब उसकी जो अंदर की फ्रॉस्टिंग होती है उसको देखना है। एक तो सॉकिंग मटेरियल जाता है, लिक्विड जाता है। आप कहीं से भी कर रहे हैं, मिल्क से कर रहे हैं, जैसे मैंने मिल्क से किया आपने देखा, और या आप कर रहे हैं शुगर सिरप के साथ, तो आपका वो 50 ml जो है वो आपका जाएगा इसमें, जो सोकिंग लिक्विड जो है। ठीक है, और इसके बाद जो लेयर्स के अंदर फ्रॉस्टिंग जाती है वो जाएगी 100 ग्राम। ठीक है, ये बड़ी ही टिप्स की चीज़ें हैं। अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करके इसको करेंगे तो आपका वेट कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये एक अच्छा और प्रोफेशनल तरीका है कि अगर आप मेजरमेंट करके हर चीज़ को करें, क्योंकि ये ना हो कि फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान हो जाए। जब मेजरमेंट आप करेंगे तो आपका एग्जैक्टली सेम वैसे ही वेट जाएगा जितना आप चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा चला जाएगा तो फिर आपको फ़ायदा तो नहीं होगा, जो आपने चार्ज किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो मसला हो जाएगा। तो
अब मैंने आपको बता दिया, अंदर जो है वो 100 ग्राम तक फ्रोस्टिंग जाएगी। आप कोई फिलिंग दे रहे हैं या चॉकलेट है या क्रीम है, क्रीम के साथ कोई फिलिंग जा रही है, तो तो उसका वेट जो है वो ऑलमोस्ट 100 ग्राम होगा। फिर क्रम कोट करके आपने रख दिया। फिर आपने बाहर वाली जो कोटिंग है उसको भी आपने ऑलमोस्ट 80 ग्राम तक जो है वो करनी है, और 20 to 30 ग्राम तक जो है वो आप अपनी डेकोर कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, आप मैयर करके रखें। जैसे कि स्टार्ट में देखा मैंने मिल्क भी लैदा रखा हुआ था, फिर मैंने आपको दिखाया जो क्रीम से मैं अंदर फिल कर रही थी चॉकलेट से, वो भी मैंने मैयर की हुई थी। मैंने सोकिंग लिक्विड भी मैंने मैयर किया हुआ था। तो मैयर करके चीज़ें करेंगे तो फिर आपका बहुत अच्छा, आप इससे चाहे 4 पाउंड का केक बना लें, 2 पाउंड का केक बना लें, उसी को डबल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 250 आपने लिक्विड बैटर लिया है केक का, तो उसको आप 500 बैटर करेंगे, किसके लिए? 2 पाउंड के केक के लिए। और इसी तरह 50 की जगह 100 उसकी सॉकिंग लिक्विड हो जाएगा, और 100 की जगह 200 उसका अंदर वाला फ्रॉस्टिंग हो जाएगा, और बाहर वाला भी मतलब 100 था तो 200 चला जाएगा। तो डबल करते जाएंगे, तो इसी तरह आपका चीज़ें भी डबल होती जाएंगी जितने पाउंड का केक होगा। तो जी, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको गाइड कर दिया रिगार्डिंग द केक मेजरमेंट्स एंड ऑल डैट। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं केक जितने भी पाउंड का हो। तो अब मैंने ये थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया था पहले, एक टूथपिक के साथ सारा डिज़ाइन जो था वो एक ड्रॉ कर लिया था ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, क्योंकि इंसान कॉपी पे तो बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेता है, लेकिन केक के ऊपर ज़रा थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो जी, ये कोई कॉन्ग्रेचुलेशन का कोई था, तो मैंने, उन्होंने बोला था कि आप हैट ना बनाए, लेकिन इस स्माइली के साथ हैट जा रही थी, जो उनका सैंपल था ना उसमें से उन्होंने कहा आप हैट रहने दें। तो फिर मैंने हैट भी बना दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हैट के साथ ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के सामने ही मैंने देखा है, ये मैंने इसको मैं चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ले ली थी, उसको मैंने मेल्ट करके तो मैंने उसके अंदर ब्लैक कलर डाल दिया था। तो बहुत जल्दी से अगर आप वाइट के अंदर डालेंगे ना तो वेरी डिफ़िकल्ट, उसको ब्लैक कलर लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैंने डार्क चॉकलेट के अंदर जो है वो ब्लैक कलर डाल दिया था, जेल कलर, और फिर उसको मैंने सारा डेकोर कर लिया। बाकी ये मैं क्रीम से कर रही हूँ, जो येलो था अलग से मैंने कलर मिक्स किया क्रीम के अंदर। फिर इसके अलावा इसमें पिंक जाना था, पिंक सेपरेटली किया। तो ये देखने में बड़ा सिंपल केक लगते हैं कि जी ड्राइंग हुई है, और जब इतने ज़्यादा कलर जाते हैं ना, फिर बार बार आपको या तो वो पाइपिंग बैग चेंज करना पड़ता है, और नोज़ल से भर कर रहे हैं तो नोज़ल चेंज करनी पड़ती है। तो अब आप लोगों के सामने ही है, देखिए मैं येलो के साथ कर ली है। अब मैंने थोड़ा सा पिंक उसकी चिक्स देनी थी, तो वो मैंने फिर पिंक किया अकॉर्डिंग टू द सैम्पल। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि सैम्पल को कॉपी करें, लेकिन डिट्टो कॉपी नहीं कर सकते, ये तो हम कस्टमर को पहले ही बता देते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 90% जो होता है वो ज़रूर कॉपी करते हैं, क्योंकि एक तो वो उसमें जो पिक्चर होती है ना वो नेट से उठाई होती हैं, और जो नेट का होता है ना एक प्रॉपर कलर्स जो होते हैं वो एक अच्छी लाइटनिंग में कुछ उतरी होती हैं पिक्चर्स, और जब हम अपना कलर बनाते हैं तो उसमें फिर 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो मैं फिर लाजमी कस्टमर को बताती हूँ कि डिट्टो कॉपी नहीं होगा, 10 to 15% जो है वो थोड़ा सा रह जाएगा। मतलब आप ऐसा ना करें कि डिट्टो कॉपी। लेकिन बहुत अच्छा बन गया था केक, द फीडबैक इज़ वेरी गुड। वो लड़की इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, कहती बहुत क्यूट। उसको बस, उसने मेरा केक टेस्ट किया हुआ था, लेकिन वो कह रही थी कि डेकोर आप सेम ऐसे ही कीजिएगा, ज़रा देखने में प्यारा लगे। तो इस वजह से ना मुझे बस था कि मेरी जो ड्राइंग है थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा ड्रॉ कर लिया था और बन गया था। अब आप फाइनल लुक देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्यूटू सा मेरा केक जो है वो डन हो चुका है। होपफुली आपको मेरा आज का ये प्यारा सा क्यूटू सा केक अच्छा लगा होगा, और जो केक की कैलकुलेशन है वो भी अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।